जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। ओके, आइए हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसका यूज कैसे हम करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। तो पास्ट मीन्स होता है बीता हुआ। परफेक्ट मतलब ऐसा काम जो हमारा क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बट कंप्लीट तो हुआ है लेकिन उसमें कंटिन्यूटी है, मतलब पास्ट में कंप्लीट कोई भी काम और वो बाद में कंटिन्यूअस भी हो। जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या पढ़े थे कि प्रेजेंट में कंप्लीट है फिर भी चल रहा है, ये भी पास्ट में कंप्लीट था और मतलब जारी था, उसी को हम लोग बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मतलब हैड बीन, सभी के साथ सब्जेक्ट कोई भी हो, हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम का यूज करते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, सभी के साथ क्या यूज करना है बाबू, हैड बीन का यूज करना है। सबके साथ हैड बीन का यूज करना है। देखिए जैसे एग्जाम्पल और फॉर सिंस तो हम लोग पहले ही जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज किया जाता है। जैसे फॉर ईयर्स, 10 ईयर्स, मतलब जहां नंबर दिया हो। और सिंस का यूज वहां करते हैं जैसे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब कोई ईयर का नाम दिया हो जैसे 210, या नेम ऑफ डेज दिया हो संडे मंडे, नेम ऑफ मंथ दिया हो, या टाइमिंग जैसे दिया हो 4 o'clock 6 o'clock, या स्टेज ऑफ डे दिया हो जैसे मान लीजिए मॉर्निंग इवनिंग, तो उसमें क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। बट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। बिल्कुल उसी टाइप से हम लोग इसको भी समझेंगे। बस इसमें आपको ध्यान देना है कि ही हैड, जैसे एग्जांपल है, ही हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग है इसलिए सिंस, और यहाँ हैड बीन क्या दर्शा रहा है, क्या बता रहा है, क्या शो कर रहा है, तो हमारा पास्ट का, कि मतलब वो सुबह से क्या कर रहा था, अंग्रेजी पढ़ रहा था। मतलब अगर पढ़ रहा है तो हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट के साथ हैज है, बट था पास्ट में हम लोग सब्जेक्ट कुछ भी हो इसमें हैड बीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैड बीन का। हाँ, इससे पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, जैसे पूछ दिया ही वेयर लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1885। तो यहां आपको ध्यान देना है कि वर का यूज हम लोग नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, हैड बीन का। सबसे पहले वर का यूज क्यों गलत है, बिकॉज यहां टाइम दिया हुआ है। टाइम जहां भी दिया हो तो हम लोग मतलब कंटिन्यूअस में नहीं रखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। अब चूंकि वर लगाया है, इट मीन्स वर क्या बताता है, पास्ट को बताता है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करके पास्ट परफेक्ट का यूज हम लोग करेंगे। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। या यहां पर एक और एरर देता है, जैसे हम बोले दे हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1970। तो यहाँ फॉर नहीं, हम लोग जानते हैं कि किसका यूज करेंगे बाबू, सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम 1970 दिया हुआ है। ओके, और देखिए बस इससे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाता है। और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हमने बोला राम एंड श्याम। अरे सब्जेक्ट कुछ भी रहे, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट कुछ भी रहे, सबके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैड बीन का। किसका यूज करेंगे, हैड बीन का। यहाँ पर एक्चुअली वर होना चाहिए, जैसे ही था, यहाँ वाज वर नहीं, क्या होना चाहिए था, वाज। तो यहाँ पर हैड बीन का यूज करेंगे। राम एंड श्याम हैड बीन प्लेइंग, ये सीन्स इसका था, ध्यान दीजिएगा, प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। कहने का मतलब राम एंड श्याम हैड बीन
सब्जेक्ट कुछ भी हो हम लोग किसका यूज करेंगे, हैड बीन का, प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ओके, इसका देखिए निगेटिव क्या होगा, तो निगेटिव हो जाएगा देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ओके, और इसका देखिए इंट्रोगेटिव क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव में हैड को पहले कर देंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट, यदि नॉट है तो नॉट, फिर यूज कर देंगे बाबू बीन का, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, और इसमें डब्ल्यू एच वर्ड यदि रहे तो कर देंगे डब्ल्यू एच वर्ड, और यही सेम डब्ल्यू एच वर्ड हैड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब फोर ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बस इतना ही यूज है। अब आपको हिंदी में दिया रहता है तो आप समझ सकते हैं, जैसे दे दिया कि वह 4 दिनों से वहां रह रहा था, तो था दिया हुआ, इट मीन्स यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट ना करके पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। बट इंग्लिश में आपका बस यहाँ पर कभी कभी क्या करता है कि मतलब वाज या वर्ड दे देता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और बाद में टाइम दे देता है, तो टाइम जहां पर दिया हो तो कंटिन्यूअस नहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट टेंस को देखते हैं अगले स्लाइड में। आइए हम लोग समझते हैं अब फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर के बारे में। ओके, देखिए फ्यूचर किसको बोलते हैं, तो वैसा टेंस जो अभी मतलब होने वाला है, वैसा मतलब कार्य, वैसा वर्क जो अभी होने वाला है उसी को हम लोग बोलेंगे फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, सबसे पहले समझिए फ्यूचर टेंस का जैसे सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसका पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन समझिए सिंपली है, इंग्लिश में हमारा टुमारो हो, टुमारो हो, नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट वीक हो, ओके, नेक्स्ट मंथ हो, कहने का मतलब नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट ईयर हो। कहने का अर्थ है कि ये टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ से हम क्या समझते हैं कि मतलब कोई भी वर्क अभी होने वाला है। क्या समझते हैं, कोई भी वर्क अभी होने वाला है, तो इसलिए इसको हम लोग फ्यूचर में यूज करते हैं। जैसे ही विल कम हियर टुमारो, ही विल कम हियर टुमारो, मतलब वह कल यहां आएगा। अब देखिए जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं, जैसे आई और वी के साथ, और बाकी सब के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। लिख लीजिए यहाँ पर आई और वी के साथ हम यूज करते हैं बाबू शैल का, और बाकी सभी के साथ जितने भी लेफ्ट हो गए, लेफ्ट कहने का मतलब यू हो गया, और आपका ही सी इट या कोई नाम हो गया, सबके साथ हम विल का यूज करते हैं। जैसे हमने बोला आई शैल गो देयर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, समझिए आई शैल गो देयर नेक्स्ट मंथ। पहला नंबर हमको यह जानना रहता है कि टेंस मुख्य रूप से दो ही पढ़ना रहता है, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। फ्यूचर तो होता ही नहीं है, बट फ्यूचर एक हम मान लेते हैं कि फ्यूचर में ये काम होगा, इसलिए हम लोग इस टेंस को पढ़ते हैं। ओके, और देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, माई मदर 50 नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, यहां पर जैसे हम ऑप्शन दिए विल बी, शैल सी, विल बी या डी बी। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि माई मदर यदि विल करते हैं तो विल के बाद हमारा वर्ब का भी जरूरत है, विल और शैल तो होगा नहीं, क्या होना चाहिए, विल बी।
मतलब मेरी माँ अगले साल 50 वर्ष की हो जाएगी। इट मीन्स विल बी का यूज, बी का यूज क्यों किए, क्योंकि वर्ब बी को हम लोग वर्ब 1 मानते हैं और आगे आपका वर्ब जब नहीं दिया है तो विल बी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि हिंदी में यदि अवश्य लगा हो, जैसे मैं अवश्य वहां जाऊंगा, तो उसके साथ हम आई और वी के साथ उस कंडीशन में विल का यूज करते हैं। जब हम मतलब सेंटेंस पर इंफेसाइज देते हैं, जोर देते हैं, कोई भी काम अवश्य होने वाला, जैसे उस कंडीशन में यदि अवश्य लगाओ हिंदी में, तो अवश्य के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है उल्टा हो जाता है। आई और वी के साथ जनरली क्या लगता है, विल का यूज होता है, एंड लेफ्ट जितने भी है हम लोग उसके साथ शैल लगा देते हैं। जैसे मैं अवश्य वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। अब हम हिंदी में जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो आई विल गो देयर को मैं अवश्य वहां जाऊंगा। बट इन मॉडर्न इंग्लिश, अभी मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करें, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। हम लोग मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। हाँ, जहां पर शैल और विल दोनों दिया रहता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हम लोग सेंटेंस को देखेंगे और शैल विल दोनों रहेगा, तो फिर आई और वी के साथ, अगर हिंदी में नहीं है तो आई और वी के साथ हम लोग वहां किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। ओके, अब इसका देखिए निगेटिव क्या हो जाता है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। दे विल नॉट प्ले क्रिकेट नेक्स्ट मंथ, वे लोग अगले मतलब मंथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। कहने का मतलब शैल या विल के बाद हम लोग नॉट का यूज करते हैं, फिर वर्ब 1 का यूज करते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा। और देखिए इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, तो शैल और विल को हम लोग क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि नॉट हो तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का यूज कर देंगे। और डब्ल्यू एच वर्ड क्या कर देंगे, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने बोला तुम कल कितने बजे यहां आओगे, तुम कितने बजे या कब यहां आओगे, कब जब बोलेंगे तो व्हेन विल यू कम हियर टुमारो। कहने का मतलब है व्हेन विल यू कम हियर टुमारो। कहने का मतलब सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड लिखे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल दिए, फिर हमारा यदि नॉट है तो नॉट, फिर वर्ब 1 फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ओके, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टेंस को, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आइए हम लोग समझते हैं अब फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब ऐसा काम जो फ्यूचर में क्या होगा, कंटिन्यू होगा। फ्यूचर में क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो समझिए, जैसे मैंने बोला फ्यूचर में कोई भी काम कंटिन्यू होने का मतलब है, जैसे मैं कल जाता रहूंगा, ठीक है, वह यहां आता रहेगा। मतलब कहने का मतलब फ्यूचर में क्या रहेगा, जारी रहेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, समझिए पहले, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां देखिए बी का यूज इसलिए किया गया है कि डायरेक्ट वर्ब 4 शैल या विल के बाद नहीं आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शैल और विल जो होता है हमारा बाबू, ध्यान रखिएगा, मॉडल होता है, ये कभी मेन वर्ब का काम कर ही नहीं सकता है। तो इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि मॉडल कोई भी यूज हो, मॉडल वर्ब जिस शैल विल कैन कुड मे माइट, मतलब नीड डेयर को छोड़कर, और मतलब कहने का मतलब इसको, इसके बाद हमको ध्यान देना है कि शैल विल के बाद जब भी आएगा तो वर्ब 1 का आना जरूरी है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, विदाउट मेन वर्ब मतलब सेंटेंस करेक्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए इसमें बी के बाद ही हम लोग वर्ब 4 का यूज करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। देखिए इससे क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा, जैसे पूछ देगा एट द
मोमेंट टुमारो। ठीक, मतलब कल मैं इस समय आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। ओके, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट मतलब मैं कल इस समय क्रिकेट खेलता रहूंगा। आ रहा होगा समझ में कि मैं कल इस समय, कल लग गया है। जैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते थे एट द मोमेंट का, लेकिन इसमें क्या है, एट द मोमेंट टुमारो। इस क्षण, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कल इस समय मैं ये काम करता रहूंगा, मतलब कोई भी काम कल इस समय क्या होगा, जारी होगा। तो उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे हमने बोला एट द, है ना, मोमेंट नेक्स्ट ईयर आई मत लिखिए, लिखिए अगला, दे विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। मतलब नेक्स्ट ईयर, इस क्षण वे लोग अंग्रेजी बोलते रहेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर का बात हो रहा है, इसलिए हम लोग शैल या विल के बाद बी फिर वर्ब फोर यानी कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। आई होप कि दोनों एग्जाम्पल से, या अगर हिंदी में दिया रहता है तो हम तो सिंपली बना ही लेते हैं, मैं खेलता रहूंगा वह जाता रहेगा। कहने का मतलब जैसे ऐसे भी छोटा छोटा हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। जैसे हमने बोला सीता विल बी कमिंग हियर। अब क्या समझते हैं कि सीता है, इसलिए हम लोग किसका यूज किए, विल बी के बाद वर्ब फोर का। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है हमारा, तो ये तो सिंपल हो गया बस। बट यदि टेंस में ये पूछेगा आपसे कॉमन ईरर में, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। जब ये लगा देता है लास्ट में, टुमारो लगा दे, कोई नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ लगा दे, तो उससे हमको क्या पता चलता है कि ये फ्यूचर में होने वाला कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, अब देखते हैं इसके निगेटिव स्ट्रक्चर को। इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन इस टेंस में बिल्कुल नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, अदरवाइज आपसे हिंदी, अब हिंदी में जब पूछेगा तो आप तो बहुत इजी होता है, बना ही लीजिएगा। इसका निगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, जो भी सब्जेक्ट हो। जैसे ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। ओके, और इसका देखिए WH वर्ड, अब मतलब इंट्रोगेटिव में दो होता है, एक तो इंट्रोगेटिव में होता है यस नो वाला, तो शैल और विल को हम लोग पहले लिखेंगे। शैल विल सब्जेक्ट नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस बी। यहाँ यदि सब्जेक्ट के बाद देख लीजिए WH वर्ड सब्जेक्ट शैल विल, मतलब WH वर्ड के बाद शैल विल प्लस सब्जेक्ट, यदि नॉट दिया है तो नॉट, बी वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, कहने का अर्थ है कि हम लोग यदि WH वर्ड देते हैं, जैसे मैं कल इस समय क्या करता रहूंगा, तो आप सबसे पहले व्हाट लगा दीजिए, क्या के लिए व्हाट। यदि मैं है तो शैल, व्हाट शैल आई, है ना, बी डूइंग, ठीक है, एट द क्या बोलते हैं, एट द मोमेंट नेक्स्ट डे या टुमारो, ऐसे हम लोग सेंटेंस को बोल सकते हैं। आई होप कि ये सारे वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगला हमारा 2 टेंस और पढ़ना है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।